अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी, लेकिन मौसम कुछ इस तरह से हो गया है कि सूप का, यखनी का, इन सब चीज़ों का। तो मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि देखिए अभी रात के टाइम पर तो ऐसा हो जाता है मौसम, लग रहा है कि ठंड आ गई है, हल्की हल्की सी खुनकी सी हो जाती है और फिर पंखे चल रहे होते हैं, पंखों की वजह से गला खुश, नाक खुश, ये बड़े मसले होते हैं। तो मैंने भी सोच लिया और मैंने भी ये बल्कि कर लिया है कि अब रात के टाइम में कुछ भी हो, थोड़ी सी यखनी या फिर चिकन कॉर्न सूप ज़रूर बना लेना चाहिए, रात को सोते वक्त थोड़ा सा पी लें। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग भी ज़रा घर में, आप लोग क्या चिकन आ रहा होता है तो उसकी जो बोन्स बच जाती हैं, हड्डियाँ बच जाती हैं, या फिर चिकन के जो बाकी जो अच्छे वाले ड्रम स्टिक वगैरह साइड पे करके गर्दनें वगैरह बच जाती हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा आपने क्या करना है, पानी डालना है, अदरक लहसुन डालिएगा, एक चुटकी हल्दी डालिएगा और उसके बाद एक छोटी सी प्याज, एक टमाटर, काली मिर्च, ज़ीरा डालकर आप उसको चढ़ा दें हल्की आग पे। 6 गिलास पानी डाल के हल्की आग पे उसको चढ़ा दें। जब पक के वो 4 गिलास पानी रह जाएगा, रात को सोते हुए बेशक आधा कप पिए, लेकिन ज़रूर पिए, बहुत फ़ायदेमंद है। एक तो आपको पता है कि नज़ला, खांसी, बुखार, अगर सीने का किसी को इन्फेक्शन है उसके लिए भी बड़ा अच्छा है, और दूसरा ये कि एक ताकत वाली चीज़ है। तो ये आप एक रूटीन बना लें अपनी कि आपने डेली का यखनी या सूप ज़रूर बना के पीना है, ठीक है जी। अच्छा जी, आज की रेसिपीज़ है, हम बना रहे केक पुडिंग। हमारे पास है इटालियानो, और इटालियानो से हम बहुत मज़ेदार सी एक केक पुडिंग बनाएंगे। इसके साथ हम बनाएंगे नान कबाब बनेंगे और साथ में खजूर की चटनी बनेगी। नान कबाब हमारे पास है, तो जो आपको पता है, पहले तो हम बता देते हैं इटालियानो की बहुत सारी चीज़ें हमारे पास रखी हैं, जिसमें केक्स एंड चॉकलेट केक है, साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास पाउंड केक है, कोकोनट केक है, साथ में यहाँ पर बहुत सारी मज़े की केक्स के अलावा यहाँ पर चॉकलेट भी है, कोको पाउडर है, चॉकलेट चिप है। ये सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना, ये सारी इटालियानो की है और बहुत ही सस्ती, बड़ी मज़ेदार और झटपट बन जाती। सबसे अच्छी बात है कि बनती बड़ी झटपट है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ठीक है। तो और इसके साथ नान कबाब और साथ में बना रहे चटनी। तो फर्स्ट रेसिपी है जो केक मिक्स कि हम बना रहे हैं केक पुडिंग। उसके लिए हमें चाहिए केक मिक्स 1 पैकेट, अंडे 3 अदद, ऑयल आधा कप, पानी तकरीबन आपने ले लेना है इसके अंदर 1 कप, ठीक है। इसके बाद जो पुडिंग के अज्जा 2 कप दूध चाहिए, वैनिला एसेंस आधी चाय का चम्मच, पिसी चीनी आधा कप, मक्खन 50 ग्राम और जो दानेदार चीनी होती है, रेगुलर शुगर है, वो आधा कप हमें कैरेमल के लिए चाहिए, ठीक है जी। तो आधा कप हमने ये चीनी ले ली है। मे बी शायद आपके जहन में होगा कि दार चीनी आधा कप, दार चीनी नहीं, दानेदार चीनी, ये अपने जहन में रखिएगा, दानेदार चीनी जिसको रेगुलर शुगर भी कहा जाता है, तो वो हम लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 कप ले लीजिएगा, ताकि हम कैरेमल बनाकर वो उसके अंदर डाल दें। तो यहाँ पर खैर मैंने चीज़ें सारी रेडी कर दी हैं। आपको बता देती हूँ, कैरेमल के लिए मैंने ये यहाँ पर कैरेमल बना के रख लिया है, ताकि आपको तो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो काम जो है आसान हो जाता है, तो इसलिए मैंने पहले से इसमें कैरेमल जो है बना हुआ रखा है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे जो केक मिक्स करेंगे, और बहुत सारे लोगों की फरमाइशें भी आ रही होती हैं कि माइक्रोवेव का बताएं, ताकि माइक्रोवेव का ये होता है कि बड़ी जल्दी बन जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रोवेव में आप कैसे बना सकेंगे केक, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि हमने यहाँ पर रखे हुए सारे अज्जा, और मेरे पास है केक मिक्स, ठीक है। हमारे पास है इटालियानो का केक मिक्स, इसका इस्तेमाल करेंगे। और एक बॉल भी ले लेती हूँ जिसके अंदर हमने इसको पूरा चलाना है। चले जी, ये देखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी आसान रेसिपीज़ है, इनकी जितनी भी रेसिपीज़ हैं बड़ी आसान है। ये मेरे पास है 1 कप पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 अदद अंडे, ठीक है, 3 अदद अंडे, आधा कप के जितना ऑयल, 1/3 कप, सॉरी, चलेंगे। थोड़ा सा इसको पहले मैं चला देती हूँ बीटर को, फिर हम केक मिक्स है वो हम इसमें डालेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आसानी से बनते हैं, ज़बरदस्त किस्म की केक मिक्स, ब्राउनीज़ वगैरह, ये सारी इटालियानो ने अब आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवा दी है। हर जगह आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी बड़ी आसानी के साथ, बहुत कम प्राइस में है। वरना आप वैसे केक बनाओ तो आपको पता है आपके काफ़ी पैसे लग जाते हैं, और उसके बाद ये भी होती है टेंशन कि पता नहीं अच्छा बना है या नहीं बना, कभी जल गया, कभी सख्त हो गया। लेकिन इसकी क्वालिटी आप देख रहे हैं, मैं काफ़ी टाइम से आपके साथ ये इनकी सारी रेसिपीज़ को शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है, और इतने ज़बरदस्त केक, ब्राउनीज़, ये सारी चीज़ें बन जाती हैं।
अच्छा जी, ये डाल देते हैं हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा। अब इसको मैं चलाऊँगी, बीटर को चला देती हूँ। थोड़ा आप इसमें डालते जाइएगा और इसको मिक्स करते जाइएगा। बस 5 मिनट्स के अंदर तो ये रेडी हो जाएगा माइक्रोवेव में। फिर हम इसकी पुडिंग के अज्जा आपको बताएंगे। साइडों से आपने ये ड्राई वाला है इसको आपने हटा लेना। अच्छा, खुशबू भी बड़े मज़े की आ रही है केक की। सब चीज़ों को मिक्स कीजिएगा। 5 मिनट्स के अंदर ये ना तैयार होकर बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलें जी, ये हो गया पूरा कंप्लीट। हम लेते हैं एक यहाँ पर डिश जिसके अंदर हमने इसको रखना है। ये देखिए, थोड़ा सा डालेंगे इसमें ऑयल, इसको करते हैं ग्रीस। बैटर सारा डालेंगे इसके अंदर और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रख देते हैं हम यहाँ पर माइक्रोवेव में ओनली 4 to 5 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो मैं अभी इस बैटर को डाल के आपके सामने इसमें रखती हूँ कि ताकि हम इतनी देर में जब वापस आए तो हमारा जो केक मिक्स है वो रेडी हो जाए और उसके बाद हम इसको निकालेंगे। ठीक है, चलिए जी, डाल दिया मैंने। अब इसको चलिए ये डाल दूँ मैं माइक्रोवेव में। ठीक है, ताकि इतनी देर में ये होता रहेगा। बिस्मिल्लाह। चलिए जी, आप देखिएगा कितनी जल्दी ये माइक्रोवेव में रेडी हो जाता है। कैरेमल मैंने उसमें बना दिया। चलिए चलिए जी, ये जा रहा है माइक्रोवेव में। ठीक है, आपने इसके बाद आपने जो टाइमर है उसको सेट कर लीजिएगा। ये 495 तक मतलब हो ही जाता है। अब ये रेडी हो जाएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे केक हमारा रेडी हो जाएगा और आगे क्या करना है ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने जो केक मिक्स था वो माइक्रोवेव में रखा। मैंने कहा माइक्रोवेव में हो जाएगा, उसको निकाल लेंगे। और फिर क्या है कि हमने जो पुडिंग बनानी तो उसके लिए क्या है, हमें अंडे चाहिए, दूध चाहिए 2 कप, साथ में जो चीनी पिसी हुई चाहिए, वनीला एसेंस चाहिए, बटर चाहिए। इसको मैं सब चीज़ों को मिक्स करके रख लेती हूँ। तो फिर ये होगा कि जब हम इसको मतलब निकालेंगे वहाँ से केक को तो थोड़ा सा उसको क्रश करेंगे, फिर उसमें डाल देंगे। अच्छा, अब क्या है कि थोड़ा सा दूध को मैं गरम कर लेती हूँ, इसलिए कि मुझे बटर इसमें मेल्ट चाहिए। तो थोड़ा दूध को हम यहाँ पर गरम कर लेते हैं। इसके अंदर बटर को मैं गरम कर लूँ, बाकी तो मैं मिक्स कर लूँगी। ये मेरे पास तकरीबन आपने बटर ले लेना है 50 ग्राम के जितना। ये वाइट बटर है। ये थोड़ा सा गरम करके इसलिए डालेंगे ताकि इसके अंदर जो बटर है ना वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, वरना वो तैर रहा होगा ऊपर से। चलिए जी, केक भी तकरीबन हमारा रेडी हो गया। अगर नहीं हुआ तो हम 1 मिनट के लिए और रख देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि हो गया होगा। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, ये देखें जी क्या ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है 1 मिनट के लिए हम और रख देते। अच्छा, तानिया से बात कर लेते हैं, ओकाड़ा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। जी, क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? हैं? फरमाइश तो कुछ नहीं, पर आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। फरमाइश कुछ नहीं है, रेसिपीज ट्राई करती हैं? जी, ट्राई करती हूँ। कैसी बनती है?
बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। अभी मुझे कुछ अर्सा ही हुआ है कुकिंग करते हुए। अच्छा, ज़्यादा टाइम से नहीं कर रही हैं, चलें वेरी गुड। नो, एज थोड़ी है अभी। अच्छा, कितनी एज है? 15 साल। हाँ, तो फिर तो आप अच्छी बात है, अभी से आपने स्टार्ट कर दिया कुकिंग का, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। हाँ जी। चले वेरी गुड, कुछ पूछना नहीं है, कोई फरमाइश नहीं है। ठीक है। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर बटर को मैंने सिर्फ मेल्ट करने के लिए इसमें गरम डाला था। ये वापस जाएगा 2 कप दूध, इसके बाद इसमें जाएगा आधी चाय का चम्मच वनीला एसेंस, ये वापस मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। साथ में थोड़ा सा सिनेमन पाउडर आप डाल दें, थोड़ा सा, ठीक है, ये है। और इसके बाद ये चीनी है, तकरीबन आधा कप के जितनी पिसी हुई चीनी, काफ़ी हो जाएगी। अच्छा जी, अब क्या है कि ये जाएगा सारा इसके अंदर, ये पूरा जो हमने मिक्स किया हुआ है। लेकिन क्या है, अंडे अभी हम नहीं डालेंगे, इसलिए नहीं डालेंगे कि ये जो है इस वक्त आपको पता है कि गरम होगा, तो गरम होने की वजह से ये जो है अंडे जो है वो फट जाते हैं। बीटर को चलते हुए बीटर के अंदर हम डालेंगे यहाँ पर 3 अदद अंडे, ठीक है। चीनी डिज़ोल्व हो जाए, आपने इतना चलाना है इसको। चले जी, ये हो गया, ठीक है, मिक्सचर पूरा रेडी हो गया। अब हम ये चीज़ें रखते हैं यहाँ पर साइड पर, निकालते हैं केक को। और यहाँ पर जो मैंने कैरेमल पहले से बना के रखा था, ये देख लीजिएगा, ये हार्ड हो गया है, कैरेमल सख्त हो गया है, ठीक है। अब आपने जो आप लोगों के घर में मतलब ओवन प्रूफ डिश होती है, उसके अंदर आपने इसको कैरेमल बनाना है। अब केक निकालूंगी, केक इसके अंदर जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पर जो पूरा हमने उसको मिक्स करके रखा है। मे बी कि शायद पीसीस इसके अंदर मैं थोड़ा सा बीटर चला दूँ ताकि वो अच्छी तरह से इसके अंदर से सब चीज़ें मिक्स हो जाएँ। थोड़ा सा गर्म है, लेकिन वैसे ठंडा करके करना है। बिस्मिल्लाह, ये देखिए अब रेडी हो चुका, ये देखें। अब मुझे वैसे भी इसको चूरा ही करना है, तो मैं इसको आराम से यहाँ निकाल लेती हूँ, ठीक है, क्रश करना है वैसे ही। और देखिए कितनी जल्दी 5 मिनट के अंदर आपका केक जो है रेडी हो जाएगा। ये देखिए, गरम है, ये देखिए। और कितना सॉफ्ट, ये आप देखें कितना सॉफ्ट है। वरना अमूमन आप लोग कहते हैं ना कि केक बना रहे थे हार्ड हो जाता है, ये होता है कितना सॉफ्ट मज़ेदार सा बना है केक। बस इसको हम निकालते हैं यहाँ पर पीसीस करके, थोड़ा सा ठंडा करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम डाल देंगे यहाँ पर जो मैंने अंडे वाला बैटर बनाया है उसके अंदर डालने के बाद फिर इसको हम रखेंगे दोबारा से ओवन में बेक होने के लिए। ये केक मिक्स जो हमने लिया था, ये इटालियनों का केक मिक्स था। आप देखें कितना मज़े का सॉफ्ट सा केक है। चलिए जी, इसको बस काफ़ी हो गया, इसको मैं यहाँ रखती हूँ। और इसको थोड़ा सा हम इस तरह से डालेंगे उसी बैटर के अंदर, और इसको बाद में इसको बेकिंग के लिए रखूँगी कैरेमल डाल के, ठीक है। ये मेरे पास जो बीटर के अंदर हमने चीज़ें डाली हैं इसी के अंदर जाएगा। थोड़ा इसको मैं चलाती जाती हूँ। बस ये रेडी हो गया। अब ये क्या करेंगे, हम डाल रहे हैं ये कैरेमल वाले उसके अंदर, और बस इसको रखती हूँ मैं ओवन में ताकि आप इसको देखें। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नीचे कैरेमल इसका मैंने बनाया था जो हार्ड हो गया है। और ये भी आपको दिखा दूँ, ये ट्रे रखी है, उसके अंदर मैंने पानी डाला हुआ है। ट्रे के अंदर थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ। ये देखिए, ये ट्रे है, ठीक है।
अब ये ट्रे के ऊपर इसको रखेंगे, पानी वाली ट्रे के ऊपर, ठीक है। ठीक है, ये जा रहा है अब ओवन की जो ट्रे है पानी वाली उसके अंदर जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, बस इतना हो कि आपकी ट्रे जो है वो डिप हो, ऊपर तक पानी ना आए। बस इंशाल्लाह ताला ये अभी देखेंगे कि तकरीबन 30 मिनट्स के अंदर ये हो जाएगा। चलें जी, इसको हमने रख लिया। अब हम क्या करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं। वापस आएंगे तो जो हमारे पास मौन सलवा के सीख कबाब है, नान के साथ इसको बनाएंगे, ऊपर चीज़ डालेंगे और थोड़ा सा बस ग्रिल करेंगे। तो ऐसा करते लेते एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमने क्या किया है, उसको जो पुडिंग बना रहे थे, केक पुडिंग, तो उसको मैंने रख दिया है ओवन के अंदर। पानी की ट्रे थी, पानी की ट्रे के अंदर वो उसको रखकर अब मैंने रख दिया। अब इसको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी इंशाल्लाह ताला। ये मेरे ख्याल में 30 मिनट्स 25 मिनट्स के अंदर ये रेडी हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बन रहे हैं नान कबाब। बड़े मज़े के हमारे पास सीख कबाब हैं, जो आपको पता है मौन सलवा के सीख कबाब, टिक्का बोटी और इसके साथ इनके फ्राई, साथ में पराठे, चपली कबाब, इतने मज़े की इनकी सारी वैरायटी है। और टिक्का बोटी भी बड़ी मज़ेदार है, उसको डिफरेंट तरह से हमने बनाया था। तो आज इसके हम थोड़ा सा चेंज करके बनाते हैं। बच्चों को बड़ा पसंद होता है, पिज़्ज़ा पसंद होता है, नान कबाब बड़ा पसंद होता है, तो हमने कुछ मिक्स करके इसको बनाया है। तो बस आप नोट कीजिएगा। इसके लिए क्या है, हमें नान चाहिए 4-10, सीख कबाब चिकन का 1 पैकेट, चॉप की हुई प्याज 2 अदद है, बारीक कटा हुआ चॉप किए हुए टमाटर 2 अदद है, प्याज बारीक कटा हुआ 1 अदद, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 1 कप टोमेटो केचप, 1 कप चीज़ है और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हम हरा धनिया का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पैकेट को खोलूँगी। मेरे पास है यहाँ पर मौन सलवा का सीख कबाब, बहुत मज़ेदार वाले इनके सीख कबाब हैं, टूटते भी नहीं हैं। आप आराम से इसको लाएं घर में और इसको फ्राई करें, माइक्रोवेव में रखें, ओवन में रखें, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट है। कोई केमिकल नहीं, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं, सब चीज़ें इसमें नेचुरल हैं। इसलिए इसको बर्फ़ में रखा जाता है कि ताकि ये बर्फ़ में ये जो है मतलब ख़राब ना हो। साथ में बहुत मज़ेदार सी चटनी जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं टिक्का बोटी के साथ, पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, ये भी आपको मिलेगी मौन सलवा के पैकेट के अंदर से। ठीक है, इसको भी मैं भी चटनी का इस्तेमाल कर लूँगी। तो यहाँ पर हम इसको निकालते हैं पैकेट को और देखिए कितने अच्छे तरतीब के साथ ये बने हुए हैं, ये देख लीजिएगा। अब आपने इसको निकालना है, ये देख लीजिए। इसको चाहें तो आप साबुत भी इसी तरह से उसके ऊपर रख सकते हैं, चाहें तो थोड़ा सा बारीक बारीक चॉप करके भी रख सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से पीसीस में कट करूँगी और थोड़ा सा ऑयल आपने डालना है और इस तरह से पीसीस में इसको कट कर लीजिएगा। पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो पिज़्ज़ा के ऊपर भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आप जब बनाएंगे तो आप ख़ुद भी बड़ा मज़ेदार लगेगा और एक नई चीज़ हो जाएगी नान के साथ जब आप इसको बनाएंगे। देख लीजिएगा, हम इसको इस तरह से स्लाइस में कट कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, उसके अंदर हम इसको फ्राई करते हैं। चलें जी, बावलपुर से मिसेस इमरान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम विदाती, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। मैं 1 साल बाद आपको फ़ोन कर रही हूँ। कहाँ गायब थी, मुझे पहले बताएं क्यों? इमरान खान बहावलपुर से। जी और जी, मुझे पता है। विन किया था कैटर, अच्छा, सोबत वाले दिन, जिस दिन आपने सोबत बनाई थी। सोबत बनाई थी, अच्छा अच्छा। हाँ, अब मुझे बताएं कि कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत से। आप बताएं आपका क्या है? बहुत मजे के खाने बनाती हैं आप, बहुत मजे के। मैंने पुलाव आपने जो कल बनाया ना, मटर पुलाव, अच्छा, मैंने बनाया, बहुत मजे। फौरन ट्राई कर लिया आपने? जी, मैंने कहा आपने फौरन बना लिया? हाँ जी, बस मैं आपके साथ साथ बनाती रहती हूँ। आप फिर खाने जो है ना बहुत इजी असल में बहुत मजे के होते ये भी हैं। होता है ना कि रोज़ रूटीन के वही पसंद बन रहे होते हैं। हाँ जी, मेरे मियाँ को बहुत ज्यादा पसंद है ना चावल, इस अच्छा वजह से। अच्छा अच्छा। और ये जो आप बना रही है ना सीख कबाब वाला, ये भी मैं लाजमी बनाऊंगी कल। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। ये बड़े आपकी तरफ मिलते हैं मौन सलवा की प्रोडक्ट्स? नहीं, इनके तो नहीं मिलते, मैंने खुद घर में बनाए हुए हैं सीख कबाब, अच्छा अच्छा किए हुए हैं। तो अच्छा, उनसे मैं ये ट्राई करूंगी। चले ज़रूर कीजिएगा। हाँ जी, और इसी तरह आपका जो तरक्की करता रहे, आपकी टीम बहुत अच्छा वर्क कर रही है और माशाल्लाह, बहुत कोऑपरेटिव है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अल्लाह ताला इसी तरह आपको और आपके शो को तरक्की दे।
आमीन सुम आमीन। इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। चले जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपने इतनी प्यारी दुआएं दी है उसके लिए बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हमने क्या किया है, जो मेरे पास चिकन के सीख कबाब थे उसको मैंने रख दिया यहाँ पर, जब तक ये थोड़े से फ्राई हो रहे हैं। इसके लिए हमें टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए, चाहे आप बारीक चॉप करके डाल लें, चाहे आप स्लाइस में कटिंग करके डाल लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसके ऊपर ये स्लाइस में कटिंग किए हुए टमाटर, प्याज जो है ये हम इसके ऊपर डालेंगे। ऊपर से हम सीख कबाब डालेंगे और इसको रखेंगे, हम थोड़ी देर के लिए ग्रिल करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ, प्याज और टमाटर को। एक नान का आपको बता दूंगी, फिर बाकी ये कि हम ड्यूरन ब्रेक भी बनाते रहेंगे। फिर लास्ट में रह जाएगी हमारी चटनी, फिर चटनी को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये प्याज है मेरे पास, इसको एक और वो कर लेते हैं बस। वैसे तो प्रॉपर तरीके से फ्राई होते हैं कबाब्स हमारे, मतलब प्रॉपर रेडी होते हैं, उसमें इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी उसको ज़रा सा हमने यहाँ पर ऑयल के साथ फ्राई कर लिया। ये देख लीजिएगा, ये हो गया रेडी प्रॉपर तरीके से। इसको मैं यहाँ रखती हूँ। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक ट्रे, बिस्मिल्लाह। ट्रे के ऊपर हम यहाँ पर निकालेंगे नान। ये नान आप घर में भी बना सकते हैं, बहुत दफ़ा मैंने सिखाए हैं। और आजकल वैसे ही समीना आपा बड़े मज़ेदार से नान आपको सिखा रही हैं बनाने, कुछ कीमे नान और पता नहीं चीज़ नान, सही है। अच्छा ये रहा, देखिए ये नान लिया हमने, इसको इस तरफ आपने रख लिया, ठीक है। इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा, मेरे पास बटर बचा हुआ था तो क्यों ना, मैंने कहा बटर ही इसके अंदर लगा लूँ। ये देख लीजिएगा, एक मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा बटर है मेरे पास, ये लगाए। ये देसी पिज़्ज़ा आप इसको कह सकते हैं, देसी पिज़्ज़ा, ठीक है। ये देखिए, इसके ऊपर टमाटो केचप इस तरह से, ठीक है। आपने टमाटो केचप डालना है। ये हो गया। यहाँ पर जो मैंने कबाब्स को हल्का सा फ्राई किया था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ताकि स्पाइसी सा हो, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर मिक्स करेंगे। करीब ले आते हैं, अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है ताकि कबाब, वैसे तो प्रॉपर तरीके से रेडी है, पूरे तैयार है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जब इसके ऊपर चीज़ वगैरह डाली जाएगी तो ये थोड़ा इसका जो मसाला जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल रही हूँ। ये देख लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े का लगेगा ये जब आप ट्राई करेंगे। ये हो गया। चलिए जी, इसके ऊपर अब आपने क्या करना है, ये मेरे पास चीज़ है, चीज़ डालते हैं इसको अच्छी तरह से। बस थोड़ा सा आपने इसको ग्रिल करना है, ग्रिल करेंगे तो इसकी चीज़ मेल्ट हो जाएगी। आप निकालिएगा, ओवर ना कुक कीजिएगा, फिर पता है क्या होता है, फिर ये जो मतलब हार्ड हो जाएंगे नान। चॉप करके भी डाल सकते हैं आप, इस तरह से भी इसको डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, प्याज स्लाइस में कटिंग किया हुआ, ये देखिए। इसके ऊपर जाएगा टोमेटो, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया, बेशक आप बाद में भी डाल सकते हैं कि वो काला ना पड़े। चलें जी, ये अब ये जाएगा ओवन में और बस ऊपर से हीट आएगी और वो सारी चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी। तो अब ऐसा करते हैं कि हम लेते हैं ब्रेक और इसको रखती हूँ ओवन में, और फिर जो बाकी के नान है उसको मैं ड्यूरिंग ब्रेक रेडी कर लूँगी। तो फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और 2 नान जो हैं वो मैंने ओवन में पहुंचा दिए, ताकि थोड़ी सी ग्रिल होगी तो वो जो मेल्ट हो जाएगा उसके ऊपर चीज़ और वो सेट हो जाएगा। अच्छा जी, अब जिनके पास ओवन नहीं है वो लोग भी कहेंगे कि रिदा हम कैसे बनाएं, तो उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ तो ऑल्टरनेट तो रखती हूँ ना मैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास नान है, ये देखें ये वाले, इसके नान के ऊपर हल्का सा ऑयल, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा ना ऑयल लगाएगा, हल्का सा ऑयल लगाएगा। ये देखिए, ये आपने किया,
इसको भी थोड़ा सा हल्का सा आपने इस तरह से ऑयल के साथ, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर डालना है चीज़। अभी फ्लेम इसकी ऑफ की हुई है, मैंने चूल्हा बंद किया हुआ है। पहले इनको सब सेटिंग करेंगे। ये आप सैंडविच कह सकते हैं, नान सैंडविचेस, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर ये चीज़ें जाएंगी। तो यहाँ पर मेरे पास है टोमेटो केचप, ये इसके ऊपर पूरा लगा देते हैं। टोमेटो केचप आपने डाल लेना है इसके ऊपर। इससे ये नान जो है वो थोड़ा सा सॉगी भी हो जाएगा, नरम नरम सा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आपके सामने इसमें डाली चीज़। चीज़ के ऊपर टोमेटो, अनियन, ये आपने डालना है यहाँ पर। इसके ऊपर ये देखिए, ये जो सीख कबाब थे, ये हम सीख कबाब डाल देंगे। पूरा आपने इसको फैला देना है। इसके ऊपर जाएगा, ये देखें, ये नान वाला। अब इसको हम रखते हैं इसके ऊपर। हल्का सा आपने प्रेस करना है ताकि सेट हो जाए, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा ये आपको लगे कि चीज़ मेल्ट हो रही है, थोड़ा उसको सेट कर रही है। फिर उसके बाद इसको मैं भी टर्न करती हूँ। पहले मैं ऐसे करती हूँ, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन। तो ये एक तरह के सैंडविचेस बन जाएंगे। तो आप आराम से इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं टर्न करूँगी, अच्छी तरह से दोनों साइड से हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने इसको इस तरह से रखना है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है इसके अंदर मेल्ट होगी और ये बड़ा अच्छा सा सेट हो जाएगा। फिर इसको आपने स्लाइसिस में कट कर लेना है, लेकिन थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से प्रेस करना है ताकि चीज़ जो है वो घिरे ना। बस अब ये हो जाएगा, बाद में हम इसको कट कर लेंगे। तो ये आप एक तवे पर भी कबाब सैंडविचेस भी बना सकते हैं, नान सैंडविचेस भी आप बना सकते हैं। अच्छा जी, अब हम चलेंगे अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ। बड़े मज़ेदार सी चटनी है, काफ़ी दिनों से चटनी बनी नहीं है और बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि आप चटनी क्यों नहीं बना रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है मेरे पास खजूर 10 अदद, साबुत मिर्चें 10 अदद, इमली का रस 1 कप, सिरका आधा कप, नमक 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच और सौंठ आपने ले लेनी है आधी चाय का चम्मच। तो यहाँ पर मैं खजूर को और इसको थोड़ा सा पका लेती हूँ ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। फिर मैं ब्लेंडर में डाल के दोबारा फिर इसको मैं क्या करूँगी, पीस लूँगी और फिर चूल्हे पे पकाऊँगी। तो जब तक ये भी थोड़ा सा और ये सेट हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल स्लो पे रखा हुआ है कि ताकि वो चीज़ अंदर से इसकी मेल्ट हो। हल्का सा ऑयल भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास ये खजूर और मिर्चों को हम थोड़ा सा यहाँ पर पका लेंगे। गोल मिर्चें ये बनाकर आप चटनी रख लीजिएगा। पहले ज़रा सा मैं ज़ीरे को और मिर्चों को भून लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। कच्ची भी आप डाल सकते हैं लेकिन वैसे अच्छा आएगा। ये देख लीजिएगा, ज़ीरा और गोल मिर्चें मैं इसमें डालती हूँ। और इसके बाद यहाँ पर ये सब चीज़ें ब्लेंडर उसमें जाएंगी। थोड़ा सा पकने के बाद ब्लेंडर में डाल देंगे। तो उससे क्या होगा कि ये जो चटनी जो है वो बिल्कुल पिस जाएगी, ठीक है। तो बस ये ज़ीरा और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। फिर यहाँ पर मैं खजूर डाल दूँगी, इसको पका लूँगी पानी के साथ या इमली के साथ। आप पका लीजिएगा, सॉफ्ट होंगी, फिर ब्लेंडर में डालेंगे। तो अभी क्या करते हैं, फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। केक पुडिंग। केक के अज्जा: केक मिक्स 1 पैकेट, अंडे 3 अदद, तेल आधा कप, पानी 1 कप। पुडिंग के लिए दूध 2 कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, पिसी चीनी आधा कप, मक्खन 50 ग्राम, दानेदार चीनी 2.5 कप। तरकीब: केक के लिए बोल में केक मिक्स, अंडे, तेल और पानी डालकर फेंट लें। फिर से ग्रीस किए हुए पैन में शामिल करके माइक्रोवेव में 5 मिनट बेक करें। उसके बाद केक निकालकर इसका चूरा कर लें। पुडिंग के लिए सॉस पैन में दानेदार चीनी डालकर कैरेमल बना लें। फिर बोल में दूध, वनीला एसेंस, पिसी चीनी और मक्खन शामिल करके फेंट लें। अब इसमें चूरा किया हुआ केक डालकर मिक्स करें। उसके बाद बेकिंग ट्रे में पानी शामिल करके डिश रखें। फिर से गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 मिनट बेक कर लें। केक पुडिंग तैयार है। खजूर की चटनी। अज्जा: खजूर 10 अदद, साबित लाल मिर्चें 10 अदद, इमली का रस 1 कप, सिरका आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, सौंठ आधा चाय का चमचा। तरकीब: पहले खजूर और साबित लाल मिर्च को उबाल लें। अब इन्हें पीस कर पकने के लिए रख दें।
साथ ही इसमें नमक, ज़ीरा, सौंठ और इमली का रस डालकर इतना पकाएं कि चटनी गाढ़ी हो जाए। आखिर में इसे चूल्हे से उतारकर सिरका शामिल कर दें। खजूर की मज़ेदार चटनी तैयार है। नान कबाब। अज्जा: नान 4 अदद, सीख कबाब चिकन 1 पैकेट, चॉप टमाटर 2 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, टोमेटो केचप 1 कप, चीज़ 1 कप, तेल हस्बे ज़रूरत तलने के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में तेल गरम करके सीख कबाब फ्राई कर लें, फिर कबाब निकाल कर एक तरफ रख दें। उसके बाद 2 खाने के चमचे तेल गरम करके चॉप प्याज और चॉप टमाटर शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें पिसी लाल मिर्च, नमक और पिसी हल्दी डालकर 2 मिनट पकाएं। फिर टोमेटो केचप शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद फ्राइड कबाब को चॉप कर लें। फिर नान पर चीज़ डालकर ऊपर से कबाब रखें। आखिर में इन्हें 5 मिनट ग्रिल करके गर्म गर्म सर्व करें। खजूर की चटनी। अज्जा: खजूर 10 अदद, साबित लाल मिर्चें 10 अदद, इमली का रस 1 कप, सिरका आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, सौंठ आधा चाय का चमचा। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार सी बन चुकी है पुडिंग, जिसके अंदर हमने क्या किया था, अंडे और ब्राउनी मिक्स था, जिसको केक मिक्स था, जिसको बनाकर वो हमने डाला। अच्छा जी, अब लास्ट जो हमारी रेसिपी रह गई थी, इसका तो मैं खैर बाद में बताती हूँ। यहाँ पर खजूर और खजूर के साथ मैंने गोल मिर्चों को मैंने पका लिया। अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा सिरका। सिरके से क्या होता है, ख़राब नहीं होती। सौंठ जाएगी और इसको थोड़ा हम पीस लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास है नमक, साथ में सौंठ। अब ये सिरका, सौंठ और ये मैंने डाला। पहले मैंने खजूरें डाली थी, साथ में इसमें इमली का पल्प है और इसके साथ ज़ीरा। ये जाएगी। ये बड़े मज़े की चटनी बनती है, बनाकर आप रख लें इसको। अच्छी तरह से पीसिएगा। खजूर की चटनी जो है रेडी हो गई। ये देखें क्या मज़ेदार गाढ़ी गाढ़ी सी चटनी है। थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें ज़रा सा पानी ऐड कर लीजिएगा, ताकि ये, बल्कि सिरका में डालूंगी। पानी क्यों ऐड करूं, सिरका है मेरे पास, इसे ख़राब नहीं होती सिरके से। सिरके से ये ख़राब नहीं होगी और आराम से आप इसको फ्रिज में महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, ये हमारी मज़ेदार सी चटनी जो है खजूर की रेडी हो गई। थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है। चलें जी, ये रेडी हो गया सारा। और साथ में आपने देखा नान कबाब भी हमारे रेडी हैं, जिसको मैंने यहाँ पर आपके सामने, यहाँ नज़र आएगा, चलें यहाँ रख देते हैं, ठीक है। मज़ेदार नान कबाब सैंडविचेस भी बन गए हैं। जिनके पास ओवन नहीं है, कोई मसला नहीं है, तवे पे थोड़ा सा ऑयल डालें, नान को हल्का सा गर्म करें, उसके अंदर उसी तरह चीज़ डालें, वेजिटेबल डालें, साथ में आपने कबाब जो हैं मोनसलवा के फ्राई की वो डालें और उसके ऊपर थोड़ा सा टोमेटो केचप डालें और इसको प्रेस करें और उसको हल्का सा थोड़ा सा गर्म कर लें। उसके बाद ये इतने मज़े, अच्छा ये जिस टाइम पे आपने खाने हो उस टाइम पे आप बनाएं, क्रिस्पी बड़े मज़ेदार से लगेंगे। और अगर आपको चाहिए कि ओवन में बेक करना, तो इसी तरह से इसकी टॉपिंग करें नान के ऊपर और आप ओवन में बेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने जो बनाई थी इटालियानो की मज़ेदार सी पुडिंग मिक्स जो थी, जो हमने इटालियानो का केक लिया था। केक को 5 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव में हमने बनाया। चॉकलेट केक था, 5 मिनट्स में बनाने के बाद हमने बाहर निकाला। इतनी देर में मैंने अंडे लिए 3 अदद, 2 कप दूध लिया, इसके बाद आधी चाय का चम्मच वैनिला एसेंस, आधी चाय का चम्मच चीनी, 50 ग्राम कितना बटर, उसको बीटर से चला लिया, ठीक है। उसको बीटर से चला लिया। फिर मैंने ब्राउनीज को भी उसी के अंदर डालकर बीटर को थोड़ा सा चला लिया। चलाने के बाद फिर मैंने यहाँ ओवन प्रूफ डिश थी और यहाँ पर नीचे इसमें कैरेमल है। नीचे अब ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर आराम से नीचे कैरेमल है और कैरेमल के ऊपर ये डाल दिया। और एक ट्रे के अंदर आपने पानी रखना है ओवन के अंदर और उसके अंदर ये ट्रे रखिएगा और उसको आपने बेकिंग के लिए रख दीजिएगा। 25 से 30 मिनट के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, मेरे पास जरनक आ रही है, बड़ी मज़ेदार सी चिली लजानिया बना रही है और फज
कॉफ़ी ब्राउनीज़ बना रही हैं। तो दोनों रेसिपीज़ बना रही हैं, बड़ी मज़ेदार सी है, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना और रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़, उस तक मुझे बेटी को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।